अगर आप क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट भर रहे हैं तो आपको यह समझना ज़रूरी है कि आप लोन खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे लंबा खींच रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि जब तक मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दिया तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल रियलिटी स्टेटमेंट के उस छोटे से अमाउंट से कहीं बड़ी होती है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि मिनिमम पेमेंट और फुल पेमेंट के बीच असली फर्क क्या है और क्यों कई लोग बिना समझे इंटरेस्ट के जाल में फंस जाते हैं। जब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उसमें दो चीजें साफ दिखाई देती हैं, एक टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और दूसरा मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट यूजुअली टोटल आउटस्टैंडिंग का एक छोटा हिस्सा होता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि अकाउंट टेक्निकली एक्टिव और रेगुलर बना रहे। लेकिन जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरते हैं तो बाकी पूरा आउटस्टैंडिंग अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट जुड़ता रहता है और अगले स्टेटमेंट में इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाता है। यहीं से कंपाउंडिंग शुरू होती है जो धीरे धीरे कॉस्ट को बढ़ाती जाती है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट रेट सालाना लगभग 36% है, जो मंथली बेसिस पर करीब 3% के आसपास बैठता है। अगर आप पूरा 5 लाख क्लियर नहीं करते और सिर्फ 25,000 रुपए मिनिमम पेमेंट के रूप में देते हैं तो बाकी राशि अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगी। अगले महीने इंटरेस्ट पिछले बैलेंस पर लगेगा, फिर जो इंटरेस्ट जुड़ा है वह भी अगले साइकिल में आउटस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाएगा। कुछ महीनों तक अगर यही पैटर्न चलता रहा तो आप पाएंगे कि आपने हजारों रुपए भर दिए, लेकिन प्रिंसिपल बहुत धीमी गति से कम हुआ है। यही मिनिमम पेमेंट ट्रैप है, जहां पेमेंट हो रही होती है लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिखती। अब सोचिए, अगर यही स्थिति 1 साल तक चलती रहे, हर महीने आप कुछ अमाउंट भरते हैं लेकिन इंटरेस्ट लगातार जुड़ता रहता है, धीरे धीरे आपका रीपेमेंट अमाउंट इंटरेस्ट में ज्यादा जाता है और प्रिंसिपल कम घटता है। कई लोग 2 से 3 साल तक मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वे इंटरेस्ट साइकिल को जिंदा रख रहे होते हैं। इस दौरान टोटल रिपेमेंट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्योंकि यह प्रोसेस मंथली बेसिस पर होता है इसलिए नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। अब उसी एग्जाम्पल को फुल पेमेंट के साथ समझते हैं। अगर आप पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कर देते हैं तो इंटरेस्ट तुरंत रुक जाता है। अगले महीने कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होता, कोई कंपाउंडिंग नहीं होती। फुल पेमेंट इंटरेस्ट साइकिल को वहीं रोक देता है जहां आप खड़े हैं। ये शॉर्ट टर्म में मुश्किल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सबसे सस्ता और सुरक्षित रास्ता है। मिनिमम पेमेंट आपको टेम्परेरी राहत देता है, आपको लगता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, लेकिन फुल पेमेंट आपको वास्तविक फ्रीडम देता है। मिनिमम पेमेंट माइंडसेट डेट को एक्सेप्टेबल बना देता है, फुल पेमेंट माइंडसेट डेट को खत्म करने की दिशा में ले जाता है। फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट में ही होता है। अगर आप अभी फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इंटरेस्ट पीरियड को छोटा रखना। एक्स्ट्रा इनकम, बोनस या अनएक्सपेक्टेड कैश आते ही क्रेडिट कार्ड क्लियर करना प्रायोरिटी बनाइए। हाई इंटरेस्ट डेट को कभी भी लंबा मत खींचिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट समय के साथ तेजी से कॉस्ट बढ़ाता है। और सबसे जरूरी बात, जब तक क्रेडिट कार्ड बैलेंस पूरी तरह क्लियर न हो जाए तब तक नया आउटस्टैंडिंग अवॉइड कीजिए। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, लेकिन मिनिमम पेमेंट वाला माइंडसेट उसे फाइनेंशियल ट्रैप बना देता है। अगर आप डेट से सच में बाहर निकलना चाहते हैं तो इंटरेस्ट साइकिल को समझना और तोड़ना जरूरी है। इस डेट से आज़ादी सीरीज में हम हर ट्रैप को नंबर्स के साथ समझेंगे और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए और इस मिशन का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।